जिंदगी कभी कभी हमें इतना तोड़ देती है कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगर इंसान चाहे तो वही जिंदगी उसे आसमान तक भी पहुंचा सकती है। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाएंगे जो बिना घर के सड़कों पर सोता था, जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, और आज वही इंसान एक अरबपति है, एक बिलियनर बन गया। ये कहानी है आंद्रेस पिरा की। जो कुछ भी आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप खुद को अमीर सोचें तो ब्रह्मांड धीरे धीरे वैसे हालात पैदा करता है। अगर आप खुद को दुखी सोचें तो दुख बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। आंद्रेस के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक नई सोच थी। अब वो हर सुबह उठकर ये सोचता था, मैं सफल हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ। धीरे धीरे वो सोच उसकी हकीकत बन गई। आज वही व्यक्ति एक बिलियनर है। आज आप बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। नहीं, जैसी ज़िंदगी आप जी रहे हैं वैसी नहीं, बल्कि जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं वैसी। आप कहाँ हैं, कौन आपके साथ है, आपका दिन कैसा बीत रहा है, आप खुद को किस रूप में महसूस कर रहे हैं। बस इतना कीजिए हर रोज़ 5 मिनट और अपनी सोच को नया आकार दीजिए, क्योंकि याद रखिए, परिस्थितियाँ बाद में बदलती हैं, पहले अपनी सोच बदलती है। चैप्टर नंबर 1, एक खाली जेब पर भरा हुआ सपना। कभी कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले आती है जहाँ सिर्फ अंधेरा होता है, ना कोई मंजिल दिखती है, ना कोई रास्ता और ना ही कोई आवाज़, लेकिन फिर भी कहीं दिल के किसी कोने में एक चुप सी उम्मीद पल रही होती है कि शायद कल कुछ अच्छा हो जाए। 19 साल का एक लड़का, नाम आंद्रेस पिरा, जगह स्वीडन, लेकिन सपना था थाईलैंड का। वो सोचता था, अगर मैं अपना देश छोड़कर किसी नए देश जाऊं तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। बस यही सोचकर वो थाईलैंड पहुंचा, सपनों से भरा हुआ, उम्मीदों से भरा हुआ, लेकिन जेब में सिर्फ $100 थे। वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए। कुछ ही महीनों में उसके पास ना पैसा था, ना काम और ना ही घर। सड़कों पर सोना, मंदिर के बाहर भीख मांगना और कभी कभी तो पानी पीकर भूख मिटाना, यही उसकी ज़िंदगी बन गई थी। लेकिन अब आप ज़रा यहाँ रुकिए, सोचिए कि अगर आप इस हालत में होते, कोई सहारा नहीं, कोई मदद नहीं और कोई भविष्य नहीं, तो आप क्या करते? शायद हार मान लेते, शायद खुद पर गुस्सा होते और शायद दुनिया को कोसते। लेकिन आंद्रेस ने क्या किया? उसने शिकायत नहीं की, उसने सिर्फ एक बात कही, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसके पास एक चीज़ थी जो बहुत से अमीर लोगों के पास भी नहीं होती, एक सपना। हाँ, उसकी जेब खाली थी, लेकिन उसका मन सपनों से भरा हुआ था। वो जानता था कि जो मैं आज देख रहा हूँ वो मेरा अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है। आज आप बस कुछ मिनट के लिए खुद से ये सवाल पूछिए, अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो क्या आपके अंदर सपना जिंदा रहेगा? क्या आप उस वक्त भी उम्मीद कर पाएंगे जब हर दरवाज़ा बंद हो चुका हो? क्या आप अंधेरे में भी रोशनी की कल्पना कर पाएंगे? क्योंकि सपना देखने के लिए पैसा नहीं चाहिए, हौसला चाहिए। हालत चाहे जैसे भी हो, उम्मीद मत छोड़ना। जिंदगी जब सबसे ज़्यादा तोड़े तभी खुद को सबसे ज़्यादा संभालो, खुद को काम मत करने दो। कभी खुद को ये मत कहो मैं कुछ नहीं हूँ, बल्कि खुद से कहो मैं कुछ बनने वाला हूँ। ये सिर्फ आंद्रेस की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी बन सकती है अगर हम सपने देखने की हिम्मत रखें। अगले अभ्यास में जानेंगे कैसे एक किताब ने, एक विचार ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। चैप्टर नंबर 2, द सीक्रेट, सोच से शुरुआत। कभी कभी हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक सोच की दूरी पर होती है, जिसे हम समझ नहीं पाते, जिसे हम महसूस नहीं करते, लेकिन वो सब कुछ बदल सकती है। आंद्रेस पिरा उस वक्त बर्बादी के कंगार पर खड़ा था। ना पैसा था, ना मकान और ना खाना, बस एक पतली सी चादर और सपनों का बोझ। इसी बीच किसी ने उसे एक किताब बेची। वो किताब का नाम था द सीक्रेट, एक किताब
जिसने उसके जीवन का रुख बदल दिया। उस किताब का संदेश सीधा था, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। जब आप खुद को गरीब सोचते हैं तो आप सिर्फ गरीबी को ही आकर्षित करते हैं, लेकिन अगर आप खुद को अंदर से अमीर महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। आंद्रेस ने उस किताब को पढ़ा, ना सिर्फ पढ़ा बल्कि हर शब्द को महसूस किया। वो अब हर सुबह उठकर सोचने लगा, मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ। उस वक्त वो सड़कों पर सोता था, लेकिन उसके दिमाग में एक महल बन रहा था। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। जो आप सोचते हो वही आप बनते हो, जो आप महसूस करते हो वही आपके पास आता है। ब्रह्मांड आपकी सोच के अनुसार काम करता है। सोच यानी शक्ति, सोच यानी संभावना और सोच यानी बदलाव की शुरुआत। आज आप 5 मिनट अपने आप को दीजिए, आंखें बंद करें और अपने मन चाहे जिंदगी की कल्पना कीजिए। आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपके आसपास कौन है? हर दिन 5 मिनट बस अपने सपनों की तस्वीर को सोचिए जैसे वो अभी आपकी हकीकत है। ना कल के बारे में सोचिए, ना बीते हुए कल की चिंता कीजिए, सिर्फ अभी में जियो। उस जिंदगी को महसूस करो जो आप चाहते हो। हर चीज़ पहले दिमाग में बनती है, फिर हकीकत में। अगर सोच सही हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। जो आप बार बार सोचते हो वही आपकी किस्मत बन जाती है। द सीक्रेट कोई जादू नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है, एक सोचने का तरीका है। और यही सोच आंद्रेस की सबसे बड़ी पूंजी बन गई। उसने अभी तक एक भी रुपया नहीं कमाया था, लेकिन दिमाग में वो करोड़ों कमा चुका था। और यही होती है असली शुरुआत, सोच के साथ शुरुआत। चैप्टर नंबर 3, पहला काम और पहला चमत्कार। कभी कभी हमें बस एक शुरुआत चाहिए होती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, क्योंकि पहला कदम ही तय करता है कि मंजिल किस दिशा में होगी। आंद्रेस पीरा अब पहले जैसा नहीं सोचता था। वो अब खुद को बेघर नहीं बल्कि अमीर, सफल और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखता था। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अब वक्त था कदम उठाने का, वक्त था पहला चमत्कार देखने का। उसने एक छोटा सा काम पकड़ा, एक जिम में कॉल्स करने का काम। तनख्वाह बस 4000 जितनी। लेकिन आंद्रेस ने तनख्वाह नहीं देखी, उसने मौका देखा। उसने वो जगह देखी जहाँ से उसका जीवन बदल सकता था। हर दिन वो घंटों फ़ोन करता, जिम के लिए नए मेंबर ढूंढता। ना कोई अनुभव, ना कोई ट्रेनिंग, बस एक सोच, मैं कर सकता हूँ। पहले दिन उसने एक भी कस्टमर को मना नहीं किया। ना सुनने के बाद भी वो हाँ की उम्मीद लेकर आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 1 महीने में वो पूरे जिम में सबसे ज़्यादा मेंबर्स लाने वाला एम्प्लॉय बन गया। यहीं से शुरू हुआ पहला चमत्कार। जिन लोगों ने उसे पहले सड़क छाप कहा था, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे, क्योंकि उसने सिर्फ काम नहीं किया, उसने हर दिन खुद को एक सपने की तरह जिया। कोई काम छोटा नहीं होता, असली बड़ा काम वो होता है जिसे आप बड़े दिल से करते हैं। जब आप दिल से कुछ करते हो तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है जो धीरे धीरे लोगों को आपकी तरफ खींचने लगती है। पहले कदम की ताकत को कम मत आंकिए। आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप किस सोच से शुरू कर रहे हैं। यही फ़र्क होता है एक नौकरी करने वालों में और एक सपना जीने वालों में। आंद्रेस ने जिम में नौकरी नहीं की, उसने अपने सपनों को वहाँ पसीना बहाते देखा। और आज वो जिम का नहीं, पूरे थाईलैंड का बिलियनर रियल एस्टेट टाइकून है। चैप्टर नंबर 4, स्पष्ट कल्पना की शक्ति। क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी आंखों के सामने जो कुछ भी है वो सिर्फ एक कल्पना से शुरू हुआ था? वो कार, वो घर, वो बिजनेस, वो सफलता। क्या आपने कभी सोचा कि इन्हें बनाने के लिए भी किसी ने पहले इन्हें अपनी कल्पना में देखा था? स्पष्ट कल्पना ये वो तरीका है जिससे आप अपनी कल्पनाओं को सच्चाई में बदल सकते हैं। आंद्रेस पीरा ने जिस तरह से अपनी कल्पना को स्पष्ट रूप से देखा था वही उसकी सफलता का राज था। सड़कों पर सोने वाला लड़का अब अपनी आंखों में एक स्पष्ट तस्वीर लिए बैठा था। आंद्रेस ने सिर्फ अपने सपनों को नहीं सोचा, वो उन्हें देखता था, महसूस करता था और जीता था। और वो
रोज अपनी आंखें बंद करता और अपनी कल्पना में खुद को देखता। एक बड़ा घर, शानदार कार, एक मजबूत बिजनेस और लोग जो उसे पहचानते थे, उसकी इज्जत करते थे। हर रात उसने खुद को उन सपनों में जीते हुए देखा। वो सिर्फ सोचना नहीं था, वो महसूस करता था जैसे उसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो। किसी ने सही कहा है, जो आप कल्पना करते हैं वही आपकी हकीकत बन सकती है। उसने अपनी कल्पनाओं को रियल बना दिया। स्पष्टता के साथ वो अपनी कल्पनाओं को इतनी स्पष्टता से देखता था कि वो हर दिन उन सपनों को सच मानने लगता था। जब आप अपनी कल्पना में खुद को उस चीज़ में देख सकते हैं तो कभी ना कभी वो आपके जीवन का हिस्सा बन ही जाती है। आज अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। अब उस इच्छा को स्पष्ट बनाइए। आप उसे महसूस कैसे करते हैं? क्या आप उसे देख सकते हैं? क्या आप उसे सुन सकते हैं? बस 5 मिनट के लिए अपनी कल्पना को इतना स्पष्ट कीजिए कि वो आपके सामने सच्चाई जैसा लगे। स्पष्ट कल्पना का राज क्या है? कल्पना में स्पष्टता लाना। जितना स्पष्ट आप अपने सपने को देखेंगे, उतना ही वो आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। स्पष्टता के बिना सपने सिर्फ ख्याल रहते हैं, लेकिन स्पष्टता से वो आपकी हकीकत बन जाते हैं। आंद्रेस ने इस बात को अपनी ज़िंदगी में सच साबित किया। वो अपनी आंखों में उन सपनों को देखता और फिर वही सपने सच हो गए। आज वो लड़का जो कभी बिना घर के सड़कों पर सोने वाला था, अब वो अमीर, सफल और शक्तिशाली है, क्योंकि उसने अपनी कल्पना को स्पष्टता से देखा था। चैप्टर नंबर 5, ऊर्जा और आकर्षण का नियम। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप दुखी होते हैं तो दुखी लोग और हालात आपकी तरफ खींचते हैं, और जब आप अंदर से शांत, प्रसन्न और उत्साहित होते हैं तो जिंदगी उसी ऊर्जा को लौटाती है। यही है ऊर्जा का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस तरह की वाइब्रेशन आप इस ब्रह्मांड में भेजते हैं, ठीक वैसे ही चीज़ें आपको वापस मिलती है। आंद्रेस पीरा ने जब ये समझा तो उसने अपना पूरा ध्यान ऊर्जा बदलने पर लगा दिया। उसने समझ लिया था, मैं कितना भी सपना देख लूँ, मैं कितना भी कल्पना कर लूँ, अगर मेरी अंदर की ऊर्जा नकारात्मक है तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही बनेगी। तो उसने क्या किया? वो हर सुबह एक रिट्यूट करता था, जिसमें वो अपने मन और शरीर दोनों को ऊंची ऊर्जा में लाने के लिए 3 सरल चीज़ें करता। नंबर 1, आभार। वो हर सुबह 5 चीज़ों के लिए धन्यवाद करता जिनके लिए वो सच में आभारी था। धन्यवाद उस नींद के लिए, धन्यवाद आज की सांसों के लिए, धन्यवाद इस मौके के लिए। नंबर 2, भावना को महसूस करना। वो खुद को वैसे ही महसूस करता जैसे वो सपना पहले ही पूरा हो चुका हो। मैं सफल हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं शांति में हूँ। नंबर 3, ऊर्जा बढ़ाने वाला संगीत या ध्यान। वो ऐसा संगीत सुनता या ऐसी मेडिटेशन करता जो उसकी वाइब्रेशन को ऊंचा कर देती, क्योंकि सिर्फ शब्दों से नहीं, हमारी ऊर्जा से ही हमारा भविष्य बनता है। जब आप अंदर से कृतज्ञता, प्रेम और उम्मीद से भरे होते हैं तो दुनिया भी उसी भाषा में आपसे बात करती है। आज से हर सुबह उठते ही ये 3 काम करें। नंबर 1, 5 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। नंबर 2, 5 मिनट आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। नंबर 3, कोई सकारात्मक संगीत या ध्यान चलाइए और खुद से कहे, मैं तैयार हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं वही आकर्षित करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। आपकी ऊर्जा ही आपकी भाषा है। आप जो सोचते हैं उससे ज़्यादा आप जो महसूस करते हैं वही ब्रह्मांड में जाता है। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सफ़र खत्म हो गया। कभी कभी जब आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर से ही उस बदलाव को खोजना होता है। आंद्रेस पीरा की ज़िंदगी की कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, ये एक याद दिलाती है कि हमारी सोच और हमारी कल्पना ही हमें उस मंजिल तक ले जाती है जिसे हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अगर आंद्रेस की तरह आपने भी अपने सपनों को महसूस किया है, अगर आपने भी उन सपनों को स्पष्ट रूप से देखा है, तो याद रखें, आपका सफ़र बस अभी शुरू हुआ है। आप भी वो कर सकते हैं जो आप सोचते हैं, इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी सोच को साफ करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और आगे बढ़ें। आपका लक्ष्य और आपका भविष्य सिर्फ आपके हाथ में है।
आपका सपना वही है जो आपकी सोच के पास है। अपने सपने के प्रति विश्वास रखिए और उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि सपने तब पूरे होते हैं जब आप उन्हें सच मानने लगते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने कोई नया कदम उठाया है अपने सपनों को साकार करने के लिए तो नीचे कमेंट करें और हमें बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी अपनी कहानी खुद लिखें। आइए साथ चले इस सफ़र में, क्योंकि सबसे बड़ी सफलता उस रास्ते पर है जिसे हम खुद चुनते हैं। धन्यवाद दोस्तों।